साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों आज बात करेंगे हम JMI की, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की, है ना। इसकी MTS और LDC परीक्षा को लेकर हम बात करेंगे। यदि आपने भी MTS और LDC की इसकी परीक्षा दी है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, ठीक है। तो इसकी हम बात करेंगे कि इसकी संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है और इसकी रिजल्ट की अपडेट को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है इसके रिजल्ट को लेकर। और यहाँ अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी ही जारी कर दिया जाता है, लेकिन इसकी रिज़ल्ट की अपडेट क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यहाँ पे देखिएगा जो इसकी परीक्षा हुई थी साथियों, इसकी परीक्षा हुई थी 25 अप्रैल को, ठीक है। परीक्षा इसकी 25 अप्रैल को संपन्न हुई और इसका रिज़ल्ट की स्थिति अभी क्या है, तो जामिया अधिकारियों द्वारा आधिकारिक परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो 15 या 20 जुलाई के बाद में आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। और बाकी अगर आपको जो है रिज़ल्ट के बारे में कोई भी जानकारी अगर बीच बीच में चेक करनी है तो आप इनके जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जो है विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें जो पद थे वो कुल कितने थे। आप सभी को पता है कि भाई आपने अगर MTS और LDC इनका एग्ज़ाम दिया है तो इसमें आपको पता है कि MTS में 60 पद थे और LDC में भी 60 ही पद थे, ठीक है। तो दोनों में इक्वल वैकेंसी थी और LDC के भी 60 पद और MTS के भी 60 पद यहाँ पर देखे गए हैं। दोनों पदों के लिए भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया, तो यहाँ पर जो है काफ़ी कंपटीशन इसमें भी देखने को मिला। अब यहाँ पर हम बात करेंगे भाई LDC के परीक्षा स्तर को लेकर कि LDC का जो परीक्षा का जो स्तर है वो क्या रहा है। तो काफ़ी कठिन स्तर यहाँ पर जो है LDC की परीक्षा का देखा गया, क्योंकि अभ्यर्थियों के अनुसार इस वर्ष LDC परीक्षा का स्तर जो है पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी जटिल और चुनौतीपूर्ण रहा है। जबकि इसमें आपको पता है कि इसमें उर्दू के जो हैं उर्दू के प्रश्न आने थे MCQ क्वेश्चंस, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं किए गए इस बार, ठीक है। और काफ़ी अभ्यर्थियों ने उर्दू के MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, है ना, जो इसमें नहीं देखने को मिले। तो काफ़ी यहाँ पर जो है इसका कठिन स्तर माना गया है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ को लेकर। यदि आपने LDC का एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ पर यदि आपके 55 से 60 नंबर बन रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें टाइपिंग टेस्ट है भाई, स्किल टेस्ट है। तो जिसमें स्किल टेस्ट होता है उसमें ये 1.5 गुना 2 गुना या नियमावली के हिसाब से कुछ इतने बच्चे बुलाते हैं, ताकि जो है इन्हें, क्योंकि इसमें टाइपिंग है, ठीक है, तो कम अंक वाले भी ये क्या कर लेते हैं, उनको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बाद में हो सकता है कि इसकी कट ऑफ जो है 1-2 नंबर और आगे ऊपर बढ़ जाए, पर बाकी अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, है ना, 55 से 60 नंबर के बीच में, तो आप जो है टाइपिंग अपनी शुरू कर दो, है ना। और टाइपिंग जो है रिजल्ट के बाद में या 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम इतना ही समय इसमें मिलता है, ठीक है। बाकी आपके LDC का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि टाइपिंग टेस्ट की जो तैयारी है, यदि आपके इतने अंक है तो आप अपना शुरू कर दो और रिजल्ट के बाद में कम समय आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे हम बात करते हैं अब दूसरा जो एग्ज़ाम हुआ इसका MTS का, उसी दिन इसका MTS का भी एग्ज़ाम हुआ। तो इसका जो स्तर था पेपर का वो काफ़ी आपको संतुलित और मध्यम स्तर यहाँ पे देखा गया। MTS का पेपर LDC की तुलना में काफ़ी सरल और संतुलित आंका गया है। अधिकांश अभ्यर्थियों ने पिछले प्रयासों की पुष्टि की है। तो भाई ये जो है MTS का आपको पता है, MTS का एग्ज़ाम एक ही सिंगल एग्ज़ाम होता है, इसके बाद में कोई स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होती है। तो इसमें जो है, और इसका पेपर भी ज़्यादा टफ नहीं आया था, तो इसकी जो कट ऑफ है ये थोड़ी सी आपको हाई देखने को मिल सकती है। यानी कि पेपर में सीधे पारंपरिक प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण औसत स्कोर में वृद्धि निश्चित मानी जा रही है, ठीक है। तो लगभग जो है यहाँ पर बच्चों ने सही स्कोर किया है। तो MTS की अगर मैं मेरिट की बात करूँ, जो इसकी मेरिट है वो 75 प्लस जाने की उम्मीद है साथियों, है ना। उच्च कट ऑफ का मुख्य कारण क्या है, ये कारण भी समझो आप, क्योंकि MTS का पेपर सरल था और इसमें कोई कौशल परीक्षा यानी कि कोई स्किल टेस्ट नहीं है साथियों, है ना, इसलिए इसकी कट ऑफ स्वाभाविक रूप से ऊपर जाएगी। सीधा चयन यानी कि लिखित परीक्षा के अंक ही अंतिम चयन का आधार बनेंगे, क्योंकि इसमें स्किल टेस्ट तो है नहीं। और 75 या उससे अधिक अंक अगर आपके बन रहे हैं, है ना, तो आप जो है अपना डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब तैयार रखें। और बाकी आपने अगर MTS का दिया है और आपके कितने इस एग्ज़ाम में नंबर बन रहे हैं तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, है ना, बता सकते हैं। अब इसके बाद में आगे हम बात करेंगे भाई, इसमें कुछ बच्चों का ये कहना है
कि जी इसमें जो है जो मेरिट लिस्ट लगती है वो किस तरीके से लगेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ जो है जो कैटेगरी का रिलैक्सेशन मिलता है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें सभी जो कैंडिडेट हैं वो जनरल में ही काउंट करते हैं। तो जेएमआई आमतौर पर गैर शिक्षण पदों के लिए अलग अलग जटिल श्रेणीवार के बजाय एक ही मेरिट सूची जारी करती है ना। तो सभी को जनरल कैटेगरी में लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जनरल की अलग जाएगी, ओबीसी की अलग, एससी ईडब्ल्यूएच की, तो वो वाला सिस्टम नहीं है जो और वैकेंसी में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुल अंकों का जो महत्व है, यानी कि श्रेणी के बजाय अभ्यर्थियों को अपने संचय यानी कि टोटल स्कोर पर ध्यान देना चाहिए और जो सूची में स्थान निर्धारित करेगा, ठीक है, तो वो उसी के हिसाब से अपना चलेगा। निष्पक्षता यानी कि परीक्षा सिंगल शिफ्ट में होने के कारण सामान्यतः किसी भी प्रकार का कोई नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं मिलेगा। आपको पता है कि सिंगल शिफ्ट में एमटीएस का भी और इसका भी पेपर सिंगल शिफ्ट में ही लिया गया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एलडीसी और एमटीएस में अंतर और इसमें तुलना की। तो देखो आपको पता है कि एलडीसी जो होता है इसका जो परीक्षा का स्तर है आपको यहाँ पे कठिन देखा गया, जबकि एमटीएस में भी उर्दू के नहीं मिले देखने को प्रश्न और ना ही एलडीसी में मिले हैं। तो यहाँ पर जो सुरक्षित स्कोर है आपका 55 से 60 के बीच में अगर बन रहा है तो निश्चित रहें। और हो सकता है इसका जो मतलब जो कट ऑफ है जो टाइपिंग की है, अगर भाई नहीं मिले इतने कैंडिडेट तो हो सकता है कि इसका जो कट ऑफ है वो और भी कम चला जाए, है ना। तो 50 भी अगर आपके हैं तो आप मतलब तैयारी कर सकते हो अपनी टाइपिंग की, है ना। तो इसके बाद में इसमें क्या होगा, आपका जो है स्किल टेस्ट होना है अभी, ठीक है। एमटीएस यानी कि मध्यम और संतुलित यानी कि 75 प्लस अंक हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आप डीवी के लिए रेडी हो सकते हो, तैयार रख सकते हो, ठीक है। तो यही आपको बताना था भाई, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो अपना जो है टाइपिंग वगैरह शुरू कर दो। और कितने नंबर हैं आपके ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके एलडीसी का आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं, अगर आपने एमटीएस का दिया है तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है और जिसने ये एग्ज़ाम भी नहीं दिया है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की जो भी अपडेट होती है वो मैं समय समय पर देता रहता हूँ, ठीक है। तो इससे कुछ आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं है भाई, ठीक है। तो कैसी लगी आपको जानकारी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें जिसने भी ये एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।